तो इन 6 चीज़ों को ज़रूर खाइए। इन 6 चीज़ों को खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, आपकी स्टैमिना पावर कभी कम नहीं होगी, शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत बन जाएगी। अगर आपके शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत है, तो दोस्तों आपको कभी कोई बीमारी टच भी नहीं कर सकती है। दोस्तों ये 6 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन से प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं? कितनी मात्रा में, कब और कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों सेब। सेब में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज खाता है, उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं और ना तो उसे डॉक्टर के घर जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें बीमारी नहीं होती है, वो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सेब का सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, रोज सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आइए, तो सबसे पहले इसी एक सेब को खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सेब खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लग जाए तभी कुछ खाना-पीना है। दूसरा फल है दोस्तों वो है सेब, वो संतरा। संतरे में एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे छोटे-मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों संतरा कब लेना है? संतरे को भी दिन में 1 बार खाना है, खाली पेट नहीं लेना है, ना तो रात में लेना है, दिन में लेना है। तो एक दिन में कितना संतरा ले सकते हैं? 200 ग्राम से 300 ग्राम तक संतरा लीजिए। संतरे को ऐसे भी खा सकते हैं, इसका जूस भी निकाल के आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो संतरा है जब इसका सीजन हो, उसी समय खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ ना तो संतरा खाना चाहिए और ना तो दोस्तों कोई और फल खाना चाहिए। जब जिस फल का सीजन हो, उसी समय उस फल का सेवन करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों वो है आंवला। आंवला आयुर्वेद की एक अमृत औषधि है, एक सुरक्षा कवच है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर की हर तरह से सुरक्षा करता है ये आंवला। आंवला दोस्तों हमें ज़रूर लेना चाहिए। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल गुण भी पाया जाता है इसमें। तो दोस्तों आंवला कब लेना चाहिए? जब आंवले का समय हो, उस समय रोज सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट लीजिए। बस आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, आंवला खाने के 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। इसे नेचुरल तरीके से लेना है। तो नेचुरल तरीका यही है, इसे जब भी खाली पेट अगर आप नहीं खा सकते हैं, आपके पास समय नहीं है या कुछ और चीज़ें खाते, तो दिन भर में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। आंवले की चटनी ले लीजिए, ये 2 नेचुरल तरीका है। बाकी तो आप आंवले का अचार ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं या आंवले का पाउडर भी आता है, आंवले का कैप्सूल भी आता है, लेकिन ये सब नहीं, आपको नेचुरल तरीके से लेना है। अगर 2 आंवला, 2 से 3 आंवला आप रोज ले रहे हैं, तो आपको स्किन से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर इन सब से संबंधित कोई बीमारी है, तो वह बीमारी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। आपके शरीर का वात, पित्त, कफ हमेशा बैलेंस में रखेगा। अगला बीज है वो है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड, विटामिन ए, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी का बीज बड़ा ही फायदेमंद है। अलसी के बीज का सेवन जरूर करना चाहिए अगर आप शाकाहारी हैं तो।
शाकाहारी हैं तो मांसाहार में जितना प्रोटीन पोषक तत्व पाया जाता है वही प्रोटीन विटामिन सी अलसी के बीज में पाया जाता है। दोस्तों, अलसी का बीज दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका है इसे रात में भिगो करके आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है अलसी को भून लीजिए, भूनने के बाद पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो कितना लेना चाहिए एक दिन में? दोस्तों, 1 चम्मच अल्फी लीजिए, इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दूसरा तरीका, इसे भून करके पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच अल्फी पाउडर और 1 गिलास दूध में मिला के रात में सोते समय लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, दूध पीने के 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों, है बादाम। बादाम में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, बादाम तो आप सुने ही होंगे, बादाम शायद खाते भी होंगे, लेकिन बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों, हमें खट्टी बादाम कभी नहीं लेना चाहिए। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना, मीठी बादाम लेना। ये हो गया। बादाम खाने के कई तरीके, आप दोस्तों इसे कोई मीठा बन रहा उसमें भी डाल सकते हैं या पाउडर बना के भी ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसका जो उचित समय बताया गया है या खाने के सही समय बताया गया है, सही तरीका बताया गया है, वो भिगो कर लेना है। दोस्तों, 7 से 8 बादाम आप रात को इसे अच्छे से पहले धुल के मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाइए। निहार मुक्त यानी खाली पेट खाना। इसे खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। ये है खाने का सही तरीका। अगला है दोस्तों, कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, वसा, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों, कद्दू का बीज कैसे प्रयोग करना चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको लेना है 1 चम्मच कद्दू का बीज और अच्छे से धुलने के बाद इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाना है। दोस्तों, कद्दू का बीज आपको मार्केट में 2 टाइप मिलेगा। एक जमाने वाला बीज आता है, एक खाने वाला। तो दोस्तों, आपको जमाने वाला नहीं लेना है। जमाने वाला शोधित किया हुआ होता है, उसमें केमिकल मिला होता है। आपको खाने वाला लेना है। तो खाने वाला बीज कहाँ मिलता है? पंसारी की दुकान पर, ड्राई फ्रूट की दुकान पर, किराना स्टोर पे आपको मिलेगा। तो ये खाने वाला कद्दू बीज लेना। तो दोस्तों, इसे रात में भिगो के भी ले सकते हैं या आप इसको पाउडर बना के भी ले सकते हैं दूध के साथ, या आप गर्मी ठंडी में दोस्तों लड्डू बना रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाया जाता है, उसमें भी इसे आप मिला के ले सकते हैं। इसको लेने के कई तरीके, आप किसी भी फॉर्म में लीजिए। तो दोस्तों, ये थे अच्छे बीज जिन्हें अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। इसी तरह से और अद्भुत नुस्खे सीखने के लिए, आयुर्वेदिक कुछ जानकारी लेने के लिए, दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।